इस्लामी हिस्ट्री के 5 ऐसे बड़े इंसिडेंट जिसने इस्लामी दुनिया को परमानेंटली फ्रैक्चर कर दिया। सबसे पहला करबला 680। इमाम हुसैन की शहादत हमारे लिए मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग वाकया है। इस इंसिडेंट ने मुस्लिम यूनिटी को परमानेंटली फ्रैक्चर कर दिया और साथ ही साथ हमारे बीच एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट किया जिसे आज तक देखा जा सकता है। सेकेंड सीज ऑफ बगदाद 1258। Baghdad was the capital of Abbasid Empire, and that time it was the epicenter for knowledge and culture, not just for Muslim but for everyone. Science, medicine, philosophy and mathematics, इनमें एक बहुत अच्छी एडवांसमेंट चल रही थी। Then came Mongols. They raided the whole city, burned everything down and killed everyone in just one day. All the research and all the books were gone. इस सिंगल इवेंट ने इस्लाम की गोल्डन एज को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। दूसरा वाकया था गिरनाटा का गिरना। ये स्पेन में मुसलमानों का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड था। 800 साल की मुस्लिम रूल के बाद जब गिरनाटा का कैप्चर हुआ तो अंदुलस का दौर ऑफिशियली खत्म हो गया। उसके बाद हजारों मुस्लिम्स और ज्यूज को या तो निकाल दिया गया या उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया। एक सिविलाइजेशन जो इल्म, आर्किटेक्चर और कल्चर का मरकज थी वो सिर्फ एक हिस्ट्री बनकर रह गई। इस्लामी हिस्ट्री का चौथा और सबसे पेनफुल मूवमेंट था ओटोमन एम्पायर का गिरना। ओटोमन एम्पायर सदियों तक मुस्लिम यूनिटी और सियासी पावर की एक बड़ी निशानी रहा। ओटोमन एम्पायर के पावरफुल सुल्तानों ने यूरोप की ताकत को बैलेंस करके मुस्लिम लैंड्स को एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दे दिया। वर्ल्ड वॉर के बाद एम्पायर टूट गया। 1922 में ओटोमन कैलिफेट ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड छोटे छोटे मुल्क में डिवाइड हो गया और एक सेंट्रल लीडरशिप का दौर खत्म हो गया। पांचवा और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक चैप्टर था नकबा। 1948 में लाखों पैलेस्टीनियंस को उनके घर से निकाल दिया गया। पूरे विलेज मिटा दिए गए और फैमिलीज रिफ्यूज कैंप में जा बसी। यहाँ एक पूरी कौम खत्म हो गई और उसका दर्द आज तक नहीं भरा। इफ यू वांट टू नो मोर दीज इंसिडेंट इन डिटेल्स देन फॉलो मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।